वन। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हैप्पी द प्रिंस के पास जो आता है स्वेलो और उनसे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या मुझे तुम अपने हैंड में किस करने दोगे, हैंड पर। तो वहाँ पे हमने ये वीडियो एंड किया था। तो आज हम देखेंगे कि क्या स्वेलो इजिप्ट छोड़ के जा रहा है या ही इज़ गोइंग टू डाई। अब ये चीज़ें हम आज वीडियो में देखेंगे। I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too enough here, but you must kiss me on the lips, for I love you. अब क्या कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अब लास्टली तुम इजिप्ट में वापस जा रहे हो लिटिल स्वेलो, और यू स्टे हियर, तुम यहाँ से बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहे और तुम्हें मुझे हाथ पे नहीं, पर तुम्हें मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, पर जो सेड द स्वेलो, अब स्वेलो क्या कहता है, इट इज़ नॉट इजिप्ट, मैं कहीं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। अब पूछते हैं कि मैं वहाँ पे इजिप्ट नहीं, पर मैं हाउस ऑफ डेथ, मृत्यु के घर जा रहा हूँ, और वो जो डेथ, जो मृत्यु है, वो नींद का ही ब्रदर है न, ऐसा नहीं है क्या, ऐसा पूछते हैं। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीस्ट। अब जैसे ही उसको किस करता है जो हैप्पी प्रिंस को, और वो मर जाता है और सीधा उसके पैरों में गिर जाता है। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैच्यू एज if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was dreadfully hard fast. अब जो कुछ ऐसा आवाज़ आई बड़ी सी और ऐसा लगा कि कुछ अंदर से टूट गया हो, और जो लेडन का जो हार्ट था वो दो टुकड़ों में विभाजित होकर नीचे गिर गया था। Early in the morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अब नेक्स्ट दिन मेयर और जो काउंसलर था टाउन्स का, दोनों वहाँ पे घूम रहे थे, तो अभी उन्होंने देखा कि जो स्टैचू था वो बहुत जो जैसे सैबी, यानी कि कोई भी चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल ना रखा जाए, उसकी केयर न की जाए, तो वो पुअर कंडीशन में आ जाता है और कहता है कि हैप्पी द प्रिंस का बहुत बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हाउ सैबी इंडीड, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. और ये जो टाउन काउंसलर है, हाँ, वो भी कहते हैं हाँ कितना सभी हो गया है, वो हमेशा हर एक चीज़, वो इसकी एक खासियत है कि वो हर एक जो बात होती है मेयर की उसमें एग्री ही करता है। The ruby was fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is a little better than a beggar. अब क्या कहते हैं, ना तो वहाँ पे उसकी शॉर्ट में रूबी है, ना तो उसकी आँख है, कुछ भी नहीं है, अब वो गोल्ड भी नहीं है, इसकी वजह से अब तो वो भिखारी जैसा लगता है, जिसे वो भिखारी से भी कम नहीं लगता है, ऐसी कुछ बातें करते हैं। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर, ऐसे जैसे कि हर एक चीज़ में एग्री होता है, तो वहाँ पे भी ये वही कहते हैं। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीस्ट, कंटिन्यूड द मेयर. We must really issue a proclamation that birds are not be allowed to be die here, and the town clerk made a note of his suggestion. अब जैसे ही उसको देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पे भी पिक्चर में देख पाओगे कि बर्ड है उसके फीट के आसपास मरा पड़ा हुआ है, तो अब वो कहते हैं कि हमें एक ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी जो बर्ड्स हैं वो उसको मर जाए तो वहाँ से उठा लेना चाहिए, यहाँ पे मरना नहीं चाहिए, ऐसी वो एक समन लिखवाते हैं, एक ऑर्डर लिखवाते हैं। तो ऐसे ही जो टाउन क्लर्क है वो ऐसा नोट्स बना के भिजवा देते हैं। सो दे पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। अब ये कहते हैं कि अब ब्यूटीफुल भी नहीं रहा और अब यूजफुल भी नहीं रहा, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ऐसा कह दिया कि अब ये ब्यूटीफुल भी नहीं है और यूजफुल भी नहीं है, इससे तो अच्छा हम इसे निकाल दें। Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseers of the workmen at the foundry. This is broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they throw it on the dust heap where the dead swallow was also lying.
अब जो भट्ठी का जो एक आदमी था जो ये सब जला रहा था, मेल्ट कर रहा था, उसमें से जो लेड का एक जो शीशे का जो दिल आता है वो कहता है कि ये टूटा हुआ हृदय है, वो हम इसको नहीं जला पा रहे हैं क्योंकि हमें इसका कोई यूज़ भी नहीं है। तो वो फेंक देते हैं। और कहाँ पे फेंकते हैं? जहाँ पे ये स्वेलो मरा हुआ है, जहाँ पे स्वेलो पड़ा था वहाँ पे। ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड द गॉड वन ऑफ हीज एंजल्स। अब भगवान ने अपने जो एंजल्स थे उसको कहा कि इस सिटी में से 2 प्रीशियस थिंग्स लेके आओ मेरे लिए। एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और जो एंजल था जो भगवान के लिए क्या, जो लेडन हार्ट था वो लेके आए और जो मरा हुआ बर्ड लेके आते हैं। यू हैव राइटली चूजन सेड द गॉड। हाँ, तुमने बहुत सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर मोर। अब क्या कहते हैं, जो मेरा स्वर्ग का ये बगीचा है वहाँ पे ये बर्ड है, वहाँ पे सॉन्ग गाया करेंगे। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरी जो स्वर्ण की जो शहर है वहाँ पे हैप्पी द प्रिंस सेल प्रेज मी, और वहाँ पे ये हैप्पी द प्रिंस मेरी गुणगान गाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है बाय द ऑस्कर वाइल्ड। तो अगर हम पूरी जो स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस उसके हम समराइज़ करें तो क्योंकि हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड की कि आपको हर एक वीडियो में वो याद रह सके कि इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखा था। तो हैप्पी द प्रिंस ने क्या किया, पहले अपने जो स्वॉर्ड्स थे उसमें से जो उसकी रूबी थी वो उसको निकाल के दे दी। देन आफ्टर उसने क्या किया, जो उसकी आंखें थी, जो उसके गोल्ड थे, सब भी दे दिए। और लास्ट में क्या है कि जब वो मर जाता है जो स्वेलो, तो उसके बाद जो प्रिंस है वो भी मर जाता है। तो यहाँ पे ये पूरी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और कुछ ऐसे भी हैं कि आपको याद नहीं रहती है तो या कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। और आपकी एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो इसकी एक्सरसाइज भी हैं जिसमें आपको ये समर मैं कहूँ तो ग्लोसरी है 1 to 3, वो तो सिर्फ गैरट हैं। ये कुछ तो हमने किए कर ही लिया है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें है नहीं। फिर भी आपको लगते हो तो प्लीज़ उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और उसके मीनिंग लिख लीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे टॉक अबाउट द टेक्स्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। द लिटिल स्वेलो सेज इट इज़ अ क्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ although it is so cold. Have you ever heard such feelings? Share your experience with your friends. यानी कि आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत ठंडी हो फिर भी आप वार्म फील करते हो। कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ होती है कि बहुत सारा इन्वायरमेंट बाहर का कुछ क्यों ना हो पर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ सही से चल रही होती है या आप इतने ही एंथुआस्टिक होते हो जिसकी वजह से आपको बाहर की चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करती है जितना कि ये लिटिल स्वेलो है जो अच्छा काम करके आया है जिसकी वजह से वो बहुत ठंड महसूस नहीं कर रहा है। तो ऐसी कुछ लाइफ में होती रही है। तो जैसे कि हमने ये देखा कि स्टोरी ऑस्कर वाइल्ड की है, तो इसकी जैसे ही एक स्टोरी है द सेल्फिश जायंट, यू मस्ट रीड इट। बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि आपने आई थिंक पढ़ी भी होगी। और दूसरा है हाउ मच लैंड डज मैन रिक्वायर बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये भी बहुत एक अच्छी सी स्टोरी है कि एक इंसान को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो वो भी उसमें भी क्यूरियस अच्छी सी स्टोरीज़ हैं, वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ने में भी। द हैप्पी द प्रिंस इसके जैसे ही है, वहाँ पे आपको और मॉरल स्टोरीज़ देखने को मिलेगी। और इस स्टोरी में हमने ये मॉरल देखा कि हमें हमेशा सभी की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल भगवान आपको कोई उसका रिवॉर्ड ज़रूर ही देंगे। ऐसा गीता में भी कहा गया कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। यहाँ पे हमने देखेंगे जो फर्स्ट पिक्चर थी प्रिंस की, हैप्पी द प्रिंस की, वो कैसी है और लास्ट पिक्चर आप यहाँ पे देखेंगे द हैप्पी द प्रिंस किस तरह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों मर चुके हैं। फर्स्ट जो स्वेलो है वो भी मर चुका है, द हैप्पी द प्रिंस उसका स्टैचू भी अब जो उसके अंदर जो जान थी वो अब निकल चुकी है। अब यहाँ से वो उसको मुक्ति मिल जाती है और वो भगवान के द्वार पहुँच जाते हैं। तो ये आपका यहीं पे द हैप्पी द प्रिंस एंड करते हैं। थैंक यू।